नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्लास 12 की मैथ्स की एनसीईआरटी सीरीज के साथ हम लोगों ने इसमें दो टॉपिक पढ़ लिया, एक 1-1 और एक कॉन्टिन्यूटी का एक पार्ट पढ़ लिया है। कॉन्टिन्यूटी का दूसरा पार्ट भी आज ही आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक, तो आज हम इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ऑन टू। क्या शुरू करेंगे? ऑन टू। ऑन टू को कहते हैं सरजेक्टिव। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक, क्या कहते हैं? सरजेक्टिव। चलिए इस पे कुछ क्या होता है ये पहले लिख देते हैं। ए फंक्शन fx is said to be onto if range of function is equal to set b। f a से b, यहाँ पे रेंज सेट b के बराबर हो जाए तब फंक्शन आपका क्या होता है? ऑन टू। सुनिए भैया, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? ऑन टू कब होगा? जब होगा तब जब आप उसका रेंज निकालेंगे और उसका जो रेंज होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? सेट बी के बराबर। अब ये रेंज क्या होता है? आपने मेरी डोमेन वाली क्लास देखी होगी। आज हम आपको थोड़ा सा रेंज निकालना भी सिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, कुछ चीजें याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जितना देखिए, क्योंकि ये है एनसीईआरटी सीरीज, तो इसमें कोई भी आप ये सोचिए कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहेगा तो नहीं रहेगा ये। हाँ, लेकिन इतना है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये है कि आप इस सीरीज को पढ़ के बोर्ड के एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा आप कोई एग्जाम्स नहीं क्लियर होगा, ये भी आपको खुल के मैं बता रहा हूँ इस सीरीज से। जिससे हाँ, एनसीईआरटी सीरीज है, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये जानते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? सुनिए, डोमेन डोमेन होता क्या, पहले ये चीज जानिए। डोमेन फॉर ऑल, देखिए डोमेन हर वो एक्स की वैल्यू जिसको आप फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू रियल या डिफाइंड हो जाए, वो क्या कहलाती है? डोमेन। जैसे साइन एक्स की बात, जैसे आप 1/x की बात करते हैं, ठीक, यहाँ पर आप x की, जैसे कोई फंक्शन है f(x) बराबर ये है 1/x, यहाँ पर आप x की कौन सी वैल्यू रख दीजिए जिसके लिए फंक्शन सेटिस्फाई आ जाए, मतलब सेटिस्फाई करे, रियल वैल्यू दे, डिफाइंड रहे। ठीक, आप 1 रखे, 1/1 1 आया, 2 रखे 0.5 आया, 3 रखे 0.3 आया, 4 रखे 0.25 आया, 5 रखे 0.20 आया, 6 रखे 1/6 मतलब 0. कुछ भी आया। ठीक, आप -1 रखे -1 आया, -2 रखे -0.5, -3 रखे -0.33, -4 रखे -0.25 आया। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो इसका डोमेन की बात किया जाए तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक, एक्सेप्ट 0 का मतलब आप 0 छोड़कर आप कुछ भी चीज वैल्यू रखेंगे तो ये क्या देगा? रियल वैल्यू देगा। हम यहाँ पे डोमेन नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ते हुए हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको डोमेन समझ में आएगा। डोमेन क्या होता है? हर वो x की वैल्यू जिसको आप फंक्शन में उठाकर पुट कर देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? रियल या फिर डिफाइंड हो जाए, वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अब ये रेंज क्या होता है? रेंज होता है मेरे भाई, आप डोमेन उठाकर पुट करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है वही आपकी क्या कहलाती है? रेंज। पुट आप क्या करेंगे? डोमेन। निकल के जो वैल्यू आएगी? रेंज। जैसे यहाँ पर आप कोई फंक्शन ऐसे लिखा रहता है तो ये चीज याद रखिएगा, ये आपका क्या है? डोमेन, और ये क्या है आपका? रेंज। समझ गए भैया? आप ये रखते हैं और ये निकल के आता है। तो कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू कब होगा? जब आप उसका रेंज निकाल लीजिए और इसके बराबर आ जाए, सेट बी के, ना एक कम ना एक ज्यादा, वो फंक्शन क्या कहलाता है?
ऑन टू या फिर सरजेक्टिव। चलिए तो सबसे पहले आप रेंज निकालना सीखिए। एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग रेंज निकालने के लिए। रेंज निकालने का एक बेसिक मेथड होता है, सबसे बेसिक, जो आपको 12th बोर्ड्स में पढ़ना है, एकदम इजी मेथड है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू या x प्लस टू, चलिए ठीक। इसके डोमेन की बात, डोमेन अब पढ़ना ही नहीं है, हमको रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए देखिएगा एकदम ध्यान से, मेथड लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपसे कोई ये पूछा नहीं जाता है बोर्ड्स में कि राइट द प्रोसीजर, आप उसका एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, तो एप्लीकेशन सॉल्व करिए, ज्यादा सही है। सुनिए, आप सबसे पहला काम क्या किया करिए, इसको y मान लीजिए, कोई fx है, सबसे पहला काम क्या करिए, y मानिए, x माइनस वाई बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। इस फंक्शन को आप क्या किए, y मान लिए। दूसरा स्टेप, जहां जहां x है वहां वहां y मान लिए, मतलब रिप्लेस x y, आप x को y, y को x रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y माइनस वन अपॉन वाई प्लस टू। फिर उसके बाद आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस टू एक्स बराबर y माइनस वन। y को इधर ले आए, y की वैल्यू निकालनी है तो y इधर गया, ये उधर गया, तो ये हो गया माइनस टू एक्स माइनस वन। y यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो y कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा वन, ये हो गया माइनस टू एक्स माइनस वन। वाई की वैल्यू आ रही है माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको इधर लेके चले गए। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर y की वैल्यू रियल कब होगी, रियल हर जगह होगी एक्सेप्ट जहाँ पर डिनोमिनेटर आपका जीरो ना हो। ठीक, डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, वन पे जीरो हो रहा है, तो इसका रेंज आप कह सकते हैं क्या आएगा, रियल नंबर एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन रखने पर ये क्या हो रहा है, वन माइनस वन जीरो। कैसे पता चला, x माइनस वन को जीरो के बराबर दिखा दिया, x बराबर कितना आ गया वन, तो वन को छोड़कर इसका रेंज क्या निकल के आया आपका, रियल नंबर माइनस वन। कोई समस्या नहीं, आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अब रेंज निकालना सीख गए। सबसे तीन स्टेप में पहला स्टेप आप क्या करिए, उसको y मान लीजिए, दूसरे स्टेप में x और y को रिप्लेस कर दीजिए, तीसरे स्टेप में आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, और y की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करिए, क्या करिए ना करिए, लाइट कट गई, कोई बात नहीं, हम योद्धा हैं, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कौन होती है, माँ होती है, तो हम माँ हैं। चलिए कोई नहीं, अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जैसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, f लेट a बराबर r माइनस थ्री एंड b बराबर r माइनस वन। ये आपसे कहा गया है f a से b, और कहा गया है एफ एक्स बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपको चेक करना है भैया ये क्या है, वन ऑन टू है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे बेसिक मेथड आप क्या करिए, सबसे पहले इसका रेंज निकालिए। रेंज निकालने के लिए अभी आपको बताया क्या करना है, इसको y मानना है, तो ये हो गया y बराबर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां y, x और y को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, y की जगह आप क्या रख दिए, x रख दिए, और इसकी जगह रख दिए y माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री। फिर क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस थ्री एक्स बराबर वाई माइनस टू। आप इसको इधर लेके आए तो x माइनस वाई, ये हो गया इधर गया तो थ्री एक्स माइनस टू। वाई कॉमन लेते हैं यहाँ से, x माइनस वन बराबर क्या हो गया, थ्री एक्स माइनस टू। वाई बराबर क्या हो गया, थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब आप बताइए, खुद बताइए, यहाँ पे y रियल कब होगा, हर जगह होगा एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर जीरो कहाँ पे हो रहा है, x माइनस वन बराबर जीरो रख रहे हैं तो x बराबर वन, मतलब कि रेंज अगर आप निकाल रहे हैं तो रियल नंबर एक्सेप्ट वन।
1 को छोड़कर आप कुछ भी रखिए, इसकी वैल्यू रियल आएगी, तो यही आपका रेंज हो जाएगा। और यही अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका बी क्या है? बी है रियल नंबर -1। यहाँ से देखिए ना, ये और सेट मतलब रेंज आपका किसके बराबर आ रहा है? बी के बराबर आ रहा है, तो आप इसको कह दिए ये क्या है? ऑन टू है, अन्यथा नहीं होता। कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लेकिन ये मेथड ट्राई करिएगा कि आप लीनियर अपॉन लीनियर के लिए ही यूज करिएगा। और इस पे क्वेश्चंस चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ ग्राफिकल मेथड ये हम लोग ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ चलिए, जाने दीजिए, छोड़िए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप फर्स्ट डाल के आप लिख सकते हैं। कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर रहे तो उसका रेंज आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे उसमें? आप उसको क्या करेंगे? सबसे पहले रेंज निकालना होगा तो आप उसको y मानेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? y बराबर क्या कर देंगे? जहां जहां y है वहां वहां x रख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है, एक चीज और याद रख सकते हैं आप लोग, इसका रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, आप लोग मेरी क्लास में वो देखिएगा, क्वाड्रेटिक का शायद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके डाला हूँगा, शायद मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, कोई समस्या। चलिए, एक और आप लास्ट आज के दिन का, आज के इस वीडियो का लास्ट, और इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। a sin x प्लस b cos x, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा -√a² प्लस बी स्क्वायर से प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर के बीच में ही लाई करेगी। ठीक, याद रखिएगा, a sin x प्लस b cos x की वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में लाई करेगी? -a² प्लस b स्क्वायर से √a² प्लस b स्क्वायर। जैसे जैसे मान लीजिए 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7, इसकी वैल्यू, इसका हमको रेंज निकालना है। तो सबसे पहले इतने को पकड़िए आप, 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -a² मतलब 9, b² 16, वही 9 प्लस 16, तो कितना हो गया? 25, मतलब √25 मतलब 5, तो -5 से और +5, किसकी वैल्यू? 3 sin x प्लस 4 cos x। लेकिन हमको चाहिए क्या? इसमें +7 भी है, तो इधर भी +7 कर देते हैं, इधर भी +7, इधर भी +7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। इसको ऐसे रख देते हैं, तो फाइनली रेंज कितना निकल के आ गया? 2 से 12। इसका मतलब आपको पता है ना, क्लोज ब्रैकेट होता है। क्लोज का मतलब इंक्लूडेड, ठीक, इंक्लूडेड का मतलब वो हमारा आंसर है। चलिए, पहले गलतियां हो गई हमसे, पहले हमको कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस पढ़ाने थे, जिसमें मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ताकि आपको उसमें समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बढ़िया से, एकदम मस्त से। आपके ही सहयोग का हम, मतलब आपके सहयोग का क्या है, वही है यार जो है। चलिए ठीक है, एंजॉय करते रहिए, धन्यवाद।